हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सिराज। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 7 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो कल के क्लास में मैंने बेसिक सम्स करवाया, बेसिक एकदम बेसिक लेवल पे करवाया। आज भी फिर से बेसिक ही करेंगे। सम है डिफिकल्ट बट बेसिक। ये जो सम आज करने वाले ये सबसे इजी सम है फाइनल अकाउंट का, सबसे इजी सम। खाली इसमें फर्क क्या है, इधर जो अमाउंट्स हैं वो बहुत बड़े बड़े दिए और कुछ भी नहीं है सम में, खाली अमाउंट बड़े दिए हुए। बाकी सम में एडजस्टमेंट हो, पोस्टिंग हो, सब सिंपल है। ओके, स्टेप नंबर 1 क्या है आपका? आपको फॉर्मेट आना चाहिए। टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल, लेस रिटर्न। क्या बात है, सब जाग रहे, बहुत अच्छी बात है। टू बैड डेट्स, टू ड्राइंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू ड्राइंग कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर डी फॉर add less add further add new less further less new add further add new less further less new। फॉर्मेट समझ में आ गया है? ये फॉर्मेट तो रखना ही है। अब स्टेप की बात करेंगे तो आपका पहला स्टेप क्या है? आपका पहला स्टेप है क्या करना है? आपको मार्किंग करना है कौन सा चीज किधर जाएगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग में क्या जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाता है, बैलेंस शीट में क्या जाता है। सबसे पहला चीज दिया है कैपिटल। कैपिटल किसका होता है? पार्टनर्स का होता है। तो ये दोनों किधर जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पीसी। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? डेटर्स। डेटर्स क्या है आपका? असेट। वेरी गुड। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज। रेंट ब्रैकेट में दिया है 10 मंथ्स। रेंट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन 10 मंथ्स बोला है मतलब हिडन एडजस्टमेंट। किसी भी चीज के साथ मंथ, डेट, ईयर, परसेंटेज आता है मतलब वो हिडन एडजस्टमेंट है, इसलिए इसे स्टार मार्क भी कर दिया। समझ में आ गया? उसके बाद दिया है स्टॉक। कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। सर इधर भी डेट दिया, ये डेट इंफॉर्मेशन वाला है। ये स्टॉक कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक, एडजस्टमेंट नहीं है ये। वेरी गुड। प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मतलब असेट। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस। मोटर व्हीकल असेट। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट। ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस। बैंक ओवरड्राफ्ट। वेरी गुड। रिटर्न्स ट्रेडिंग अकाउंट। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, कल ही मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट है तो असेट। वेरी गुड। कैश इन हैंड असेट। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन किया, खर्चा होगा, खर्चा कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रोविडेंट फंड खाली फंड है तो लायबिलिटी, फंड आया तो लायबिलिटीज हो जाएगा। कैश एट बैंक असेट। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड प्रॉफिट एंड लॉस। ड्रॉइंग कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस। आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस। मार्किंग समझ में आ गया? फटाफट से मार्किंग इसलिए किया क्योंकि कल भी अपन ने किया हुआ और ये बहुत बार कर लिया हमने। मार्किंग क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट रीड करेंगे और स्टार मार्क करेंगे जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है। सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। किसी को स्टार मार्क करते हैं क्या क्लोजिंग स्टॉक के लिए? नहीं। जब भी स्टॉक यानी कि गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा तो किसी को स्टार मार्क करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹3000 एंड सैलरी ₹2000। किसके ऊपर एडजस्टमेंट है? वेजेस के ऊपर और सैलरी के ऊपर। चलो देखो वेजेस 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 मिल गया यहाँ पे, इसको स्टार मार्क कर दिया। सैलरीज के ऊपर एडजस्टमेंट है, सैलरी को भी स्टार मार्क कर दिया। समझ में आ गया? नेक्स्ट उसके बाद दिया डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल @5%। एडजस्टमेंट मोटर व्हीकल के ऊपर है भाई, मोटर व्हीकल को स्टार मार्क कर दो, एडजस्टमेंट है। राइट ऑफ बैड डेब्ट्स 5000। प्रोवाइड आरडीडी ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, डेटर्स को स्टार मार्क कर दिया। काने विड्रॉ गुड्स वर्थ ₹6000 फॉर गुड्स से एडजस्टमेंट किसी को मार्क करेंगे क्या? नहीं। गुड्स से, पार्टनर से किसी को मार्क करने की जरूरत नहीं। इतना समझ में आ गया?
अब क्या करने का है, पोस्टिंग। आपने सब अकाउंट का नाम लिखा है, खाली पोस्टिंग करो। सबसे पहला क्या है, कैपिटल। कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, देखो बना के रखा है यहाँ पे, ने और काने, एन और के, बराबर है। कैपिटल कितना दिया है, पहले वाले का 15 लाख, 15 लाख दिया ना, दूसरे का 10 लाख। खाली इधर अमाउंट बड़ा बड़ा है, ध्यान रखना। देख लो 15 लाख और 10 लाख। क्रेडिट पे दिया तो हमने क्रेडिट साइड पे ही लिखा ना, देखो ये क्रेडिट साइड ही हो गया। पोस्टिंग का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, देखो जरा, डेटर्स कहाँ जाएगा, असेट साइड पे। असेट बोले तो किधर भाई, देखो असेट है, डेटर्स पहले से लिख रखा है, खाली अमाउंट भर दो। कितना है, 4.5 लाख, 4,50,000। नेक्स्ट इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है, वेरी गुड। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी। क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, बराबर है, तो लाइबिलिटीज का मतलब क्रेडिट ही होता है, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स कितना, 3 लाख रुपए। बात समझ में आ गया, वेरी गुड। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, रेंट 10 मंथ्स, एडजस्टमेंट है, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, लेकिन इनर कॉलम में। तो यहाँ पे 2 रेंट ब्रैकेट में कितना अमाउंट दिया था, 10,000। इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि एडजस्टमेंट है, वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, जरा देखते। उसके बाद दिया है स्टॉक, कौन सा स्टॉक है ये, ओपनिंग स्टॉक, कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक कितना दिया अमाउंट, वेरी गुड, 5,35,500। समझ में आ गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद हो गया भाई प्रीमाइसेस, कहाँ जाएगा, असेट पे। कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, तो भाई प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस कितना है, 8,50,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम में, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, प्रीमाइसेस के बाद है सैलरी, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टार मार्क किया है तो एडजस्टमेंट है, वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाएंगे 2, एक लाइन छोड़ देता हूं, 2 सैलरीज, कितना है सैलरीज, 50,000। इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है। बात समझ में आ रहा है, चलिए बढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, डिस्काउंट। अब दोनों पे दिया है, डेबिट में भी दिया है, क्रेडिट में भी दिया है। डेबिट वाला डिस्काउंट डेबिट में जाएगा, क्रेडिट वाला डिस्काउंट क्रेडिट पे जाएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में। सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसलिए सौरभ एक लाइन छोड़ देते। 2 डिस्काउंट, डेबिट पे कितना है, 800, डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। क्रेडिट साइड पे भी डिस्काउंट दिया, तो बाय डिस्काउंट 950, 950। अरे बात समझ में आ गया, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, चेक करते। मोटर व्हीकल कहाँ जाएगा, असेट पे, एडजस्टमेंट भी है तो इनर कॉलम में, वेरी गुड। तो भाई प्रीमाइसेस के नीचे मोटर व्हीकल कितना है, 3,70,000। बात समझ में आ गया, क्लियर। उसके बाद क्या है, देखो सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। भाई सेल्स का फॉर्मेट में लिख के रखा है आपने, बाय सेल, खाली अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे, 8,40,500, बराबर है वही ना अमाउंट, 8,40,500, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, परचेज, कितने किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ये भी हमने पहले से लिख के रखा है, परचेज 6,40,500। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जीनत, देखो उसके बाद दिया है वेजेस, कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। स्टार मार्क किया मतलब इनर कॉलम में जाएगा, वेरी गुड। तो डेबिट साइड पे जाएगा 2 वेजेस, इनर कॉलम में 10,000। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, वेजेस के बाद है ऑफिस एक्सपेंस, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस। एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। डेबिट पे दिया सौरभ, तो डेबिट साइड पे ही लिखने वाले, तो डेबिट साइड पे चले जाएंगे 2, वेरी गुड। ऑफिस एक्सपेंस कितना दिया है, 20,000, 20,000 है ना, वेरी गुड, 20,000 रुपए। देख लो वापस एक बार, देख कुछ नहीं, ऑफिस एक्सपेंसेस 20,000। उसके बाद दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, 1,50,000, कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी साइड पे, ये लाइबिलिटी है, उधर लिख दिया बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना है, 1,50,000। समझ में आ रहा है, इसे कहते हैं पोस्टिंग करना, क्लियर है। बढ़ेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद है रिटर्न। रिटर्न में दोनों रिटर्न दिया है, तो जो डेबिट पे रिटर्न दिया है, ये रिटर्न को हम लोग कहते हैं सेल्स रिटर्न, और जो क्रेडिट पे दिया है, इसे हम लोग कहते हैं परचेज रिटर्न।
डेबिट पे जो रिटर्न दिया है वो सेल्स रिटर्न, क्रेडिट पे जो रिटर्न दिया है वो परचेज रिटर्न। आपने पहले से फॉर्मेट में लिख रखा है, देखो लेस रिटर्न लेस रिटर्न, ये कौन सा रिटर्न सेल्स और ये कौन सा रिटर्न परचेज। जो डेबिट पे दिया वो कौन सा रिटर्न होगा सेल्स, और जो क्रेडिट पे दिया वो कौन सा रिटर्न परचेज। समझ में आया? तो सेल्स रिटर्न कितना दिया है 5500, देख लो डेबिट साइड पे दिया हुआ है, बराबर है कि नहीं, डेबिट साइड पे 5500, क्रेडिट पे 3500, कौन सा रिटर्न परचेज रिटर्न। तो भाई परचेज रिटर्न में 3500, कल मैंने इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया है, चाहिए तो वापस एक बार एक्सप्लेनेशन देता हूं, जरा ध्यान देना। परचेज मतलब सामान आ रहा है, आ रहा है मतलब डेबिट, तो रिटर्न का मतलब जा रहा है, तो किधर मिलेगा क्रेडिट, तो ये रिटर्न किधर मिलेगा क्रेडिट साइड पे। सेल्स मतलब सामान गया, क्रेडिट, रिटर्न मतलब आया, तो क्या हो जाएगा डेबिट, तो ये रिटर्न कौन से साइड पे मिलेगा डेबिट पे, और ये रिटर्न कौन से साइड पे मिलेगा क्रेडिट पे। समझ में आ गया? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, किधर जाएगा असेट साइड पे जाएगा, तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड कितना है 8 लाख रुपए, वेरी गुड 8 लाख रुपए। नेक्स्ट उसके बाद क्या देखो, उसके बाद दिया है कैश इन हैंड, किधर जाएगा असेट साइड पे चले जाएगा, तो असेट साइड पे जाते हैं और लिख लेते हैं कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है 40,000 रुपए, वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या दिया है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, तो भाई प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में 2 प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कितना 1 लाख रुपीस, ठीक है बढ़िया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया खाली प्रोविडेंट फंड, किधर जाएगा लायबिलिटी साइड पे, कितना है 2,80,000, क्रेडिट साइड पे भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड 2,80,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है कैश एट बैंक, किधर जाएगा असेट साइड पे, कितना है 2 लाख रुपए, तो असेट साइड पे जाएंगे, ये असेट साइड है, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं कैश एट बैंक कितना 2 लाख। समझ में आ रहा है पोस्टिंग, सबको समझ रहा है? चलिए ठीक है। कैश एट बैंक के बाद है इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में, तो अमाउंट किधर दिया है क्रेडिट, तो क्रेडिट में, अगर डेबिट में दिया है तो डेबिट में, तो अमाउंट चेक करने का डेबिट साइड है कि क्रेडिट साइड है, ठीक है क्या, तो ये क्रेडिट पे दिया है तो क्रेडिट साइड पे चले जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 42,000, वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद क्या है चेक करो, पार्टनर्स ड्राइंग, ड्राइंग किधर जाएगा पार्टनर्स कैपिटल 20,000 और 15,000, तो भाई पार्टनर्स कैपिटल के अंदर लेने का 20,000 और इसका 15,000, पहले से लिख रखा है, खाली अमाउंट फिल इन द लाइन। समझ में आ गया? उसके बाद क्या दिया है बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट आरडीडी प्रॉफिट, डेबिट पे दिया है तो बैड डेब्ट्स और क्रेडिट पे दिया है तो ओल्ड आरडीडी, तो ये बैड डेब्ट्स है और ये ओल्ड आरडीडी है, ये भी आपने आपके फॉर्मेट में लिख के रखा है टू बैड डेब्ट्स और ओल्ड आरडीडी। तो यहाँ पे बैड डेब्ट्स डेबिट पे दिया तो 3,350 और ये 3,700। समझ में आ गया? एनी डाउट? ये था आपका पोस्टिंग, आज थोड़ा फास्ट किया मैंने, और भी फास्ट कर सकते हैं अपन, बट लेवल आ जाएगा तब। क्लियर है? इतना सब लोगों को समझ में आया है? अब बढ़ते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट कितने इफेक्ट देंगे सौरभ? 2, एक डेबिट और एक क्रेडिट। समझ में आया? मतलब इधर जो भी अमाउंट है उसको 2 जगह पे लिखना है, इधर वाले अमाउंट सबको एक एक बार लिखा, बट ये अमाउंट को कितनी बार लिखने का है 2 बार, एक बार डेबिट के साइड पे और एक बार क्रेडिट के साइड पे। समझ में आया? पहला है क्लोजिंग स्टॉक, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक क्यों? क्योंकि ये पहले से जकिया ने जीनत हमने लिख रखा है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे एसेट साइड, खाली फिलिंग द ब्लैंक करना है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे 3,60,000, एक इफेक्ट हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट 3,60,000, तो 2 इफेक्ट 2 बार। समझ में आ गया अमाउंट? समझ में आया? एक क्रेडिट और एक डेबिट 2 जगह पे लिखना है, बट दोनों क्रेडिट नहीं दोनों डेबिट नहीं, एक क्रेडिट और एक डेबिट होगा। बात समझा? नेक्स्ट उसके बाद क्या है जरा चेक कर आउटस्टैंडिंग। जब भी आउटस्टैंडिंग आए दिमाग की बत्ती जलेगी, आउटस्टैंडिंग एट
आउटस्टैंडिंग एड, आउटस्टैंडिंग एड, आउटस्टैंडिंग एड, आउटस्टैंडिंग एड, आउटस्टैंडिंग एड। तो जब भी आउटस्टैंडिंग आया आपने को क्या करने का है, ऐड करना है। किसमें ऐड करने का है, वेजेस में और सैलरीज में। समझ में आया? तो वेजेस भी लिख के रखा है, सैलरी भी लिख रखा है। वेजेस को भी इनर कॉलम में लिखा है, सैलरी को भी इनर कॉलम में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे लिखा मैंने ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस 3000 रुपए, सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है तो ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 रुपए। पर अभी ये तो एक ही जगह पे लिखा, दो जगह पे लिखना है ये अमाउंट। तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया, डेबिट, क्योंकि ऐड करेगी तो इफेक्ट सेम रहेगा। तो ये भी डेबिट हो गया, ये भी डेबिट हो गया। तो दूसरा इफेक्ट क्या देने का है, क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग का मतलब पैसा देने का बाकी है। एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड पे लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी। वेजेस कितना 3000, सैलरी कितना 2000। तो हो गए 3000 का दो इफेक्ट, 2000 का दो इफेक्ट। समझ में आ गया, समझा? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल एट द रेट 5%। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, असेट का वैल्यू कम करना। कौन से असेट का वैल्यू कम करना है, मोटर व्हीकल का। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। अभी 3,70,000 का 5% कैसे कैलकुलेट करें, पहले मैं 10% कैलकुलेट करता हूँ। 10% क्या होगा, एक जीरो कम, तो एक जीरो कम करोगे तो कितना आएगा, 37,000, 37,000 आएगा। अभी 37,000 को मैं ऐसा लिखता हूँ 30,000 7,000 चलेगा, प्लस करोगे तो 37 ही आएगा। बट ये कितना परसेंट है, 10%। मुझे कितना परसेंट चाहिए, 5। तो मैं क्या करता हूँ 30,000 का आधा 7,000 का आधा करता हूँ। तो 30,000 का आधा 15,000, 7,000 का आधा 3,500। दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो कितना परसेंट आ जाएगा, कितना हो गया 18,500। समझ में आया? और जिसको नहीं समझा उसके लिए 3,70,000 इंटू 15, सॉरी कितना परसेंट है, 5%। यहां पे लिख दूंगा इंटू 5/100, 20 कट, मल्टीप्लाई करो 18,500 आ जाएगा। जैसा आपको इजी लगता है, ये फटाफट कैलकुलेट करेगा, ये थोड़ा टाइम लेगा बट आ जाएगा। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन कितना देने का, 18,500। एक इफेक्ट हो गया 18,500। ये कौन सा इफेक्ट हो गया, क्रेडिट। माइनस करने से इफेक्ट बदल जाता है, असेट डेबिट साइड होता है, डेबिट पे माइनस किया तो क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू कम है तो आपके लिए तो नुकसान है। तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल कितना, 18,500। समझ में आ गया? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे जो भी नुकसान है प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाता है। समझ में आया? पक्का? अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ जाते, देखते नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है। प्रोवाइड फॉर, सॉरी, राइट ऑफ बैड डेब्ट्स क्या करने का, टाइम प्लेस। बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट टाइम प्लेस है, लास्ट में सॉल्व करेंगे। उसके बाद काने विड्रॉ गुड्स ₹3,000 फॉर पर्सनल यूज। जब भी गुड्स आएगा ना तो बैकग्राउंड में एक आवाज आएगा, मेरा है, मेरा है, मेरा है। किसका है, ट्रेडिंग का। जब भी गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा ना, इसका मतलब मेरा है, मेरा है, मेरा है। किसका है, ट्रेडिंग का है। मतलब एक इफेक्ट ट्रेडिंग में ही आएगा। बेचारा भोला भाला है, क्या बोलता है, गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, खाली इतना बताओ। तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, विड्रॉ किया मतलब गुड्स जा रहा है। आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। मैं भी जा रहा है तो क्रेडिट। बाय गुड्स टेकन बाय काने, कितना, 6,000। ये कौन सा इफेक्ट हो गया, कितना इफेक्ट देने का, 2। ये तो क्रेडिट, तो दूसरा इफेक्ट क्या देने का, डेबिट। किसने विड्रॉ किया, काने, मतलब ये तो पार्टनर है, तो पार्टनर के अकाउंट में डेबिट साइड पे 2 ड्रॉइंग्स। काने ने विड्रॉ किया तो काने में लिखेंगे 6,000। अरे समझ गया? पक्का? और कुछ है क्या, देखो जरा। सब एडजस्टमेंट अब बच गया सिर्फ बैड डेब्ट्स वाला। तो बैड डेब्ट वाला जब भी एडजस्टमेंट आएगा दो ही सवाल करेंगे, अमाउंट दिया है क्या, परसेंटेज। अमाउंट दिया है क्या, परसेंटेज। अमाउंट दिया है क्या, परसेंटेज। सर दोनों दिया है, तो पहले अमाउंट बाद में परसेंटेज। तो अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है तो न्यू ऑडिट। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है तो न्यू ऑडिट। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है तो न्यू ऑडिट। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है तो। हमने पहले से 2 बार लिख रखा है, खाली अमाउंट भरते जाने का है।
अमाउंट दिया तो फर्दर बैड डेट्स, कितना अमाउंट दिया है 5000, अमाउंट दिया है 5000। अरे समझ में आ गया, दो इफेक्ट हो गया। अभी परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज है तो न्यू आरडीडी, कितना परसेंट, 5%। किस पे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। 4,50,000, कुछ भी माइनस नहीं हुआ उसमें, अभी 5,000 क्या करने गया माइनस, तो माइनस करोगे तो आएगा 4,45,000। अब इसके ऊपर कितना परसेंट कैलकुलेट करने का है, 5%। चलिए पहले मैं कैलकुलेट करता हूं 10%। 10% कितना आएगा बताओ, 44,500, एक जीरो कम होएगा ना, 44,500। कितना परसेंट है ये, 10%। मुझे कितना परसेंट चाहिए, इसका आधा चाहिए। तो अब मैं इसका आधा कैसे निकाल दूं, 40,000, 4,500, 40,000 का आधा, 4,000 का आधा, 500 का आधा, तो टोटल हो गया 22,250, 5%। समझ में आ गया, तो इसका 5% कितना आएगा, 22,250। इसका दूसरा इफेक्ट 22,250। खत्म हो गया सारा एडजस्टमेंट। नहीं, और एक एडजस्टमेंट बाकी है, हिडन एडजस्टमेंट था एक, रेंट वाला 10 महीने का। अब जो भी हिसाब किताब होता है वो कितने महीने का होता है, 12 महीने का। मतलब जो भी खर्चा करोगे कितने महीने के लिए होना चाहिए, 12 महीने। अब इसने रेंट कितने महीने का भरा है, मतलब अभी 2 महीने का बाकी है, मतलब 2 मंथ्स का क्या है, आउटस्टैंडिंग है। बट कितना अमाउंट, कितना वो मालूम है क्या, अब वो फाइंड करेंगे। अगर इसने 10 महीने के लिए कितना खर्चा किया है, 10,000, तो एक महीने का कितना, कैसे मालूम पड़ा, 10,000 डिवाइडेड बाय 10 किया, तो 1,000 रुपया कितने महीने के लिए आया, एक महीने का। इसका कितना महीने का बाकी है, तो अगर एक महीने का 1,000 तो 2 महीने का कितना हो जाएगा, तो कितना आउटस्टैंडिंग है, बात समझ में आ गया। अरे समझा, अभी मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग ऐड, आउटस्टैंडिंग ऐड, आउटस्टैंडिंग ऐड, तो भैया आउटस्टैंडिंग ऐड करना पड़ेगा, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना आउटस्टैंडिंग है, बट जैसे लिखा तो याद आया, इसका तो दो इफेक्ट देने का, तो ये डेबिट साइड पे ऐड किया तो डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, बाकी ये मतलब लाइबिलिटीज है। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, लिखने का क्या समझ में आ गया, खत्म हो गया सब, खाली बचता है क्लोजिंग। ये भी मैं जो लाइव देख रहे हैं उनको इसका क्लोजिंग करने का, और ऑफलाइन जो इधर बैठे हुए आज खुद से ट्राई करेंगे। समझ में आया क्या, पक्का है ट्राई करने का, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि होना चाहिए, टैली होगा, बट आपको ट्राई करने का। मैंने क्लोजिंग एक्सप्लेन किया हुआ है, टोटल कौन से साइड का लेते हैं, कैसे माइनस करते हैं, वो सब मैंने करवाया है, बट आज आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है क्या। आज के लिए इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।